नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग की घटी आयु सीमा, सवर्ण आर्मी नाराज। पुलिस भर्ती वर्ष 2023 में सामान्य वर्ग के युवाओं की आयु सीमा घटने पर सवर्ण आर्मी संगठन ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र डीएम गौरांग राठी को सौंपकर आयु सीमा में बढ़ोतरी की आवाज बुलंद की। संगठन के जिला अध्यक्ष विजय तिवारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार सामान्य वर्ग के साथ सिर्फ अन्याय कर रही है, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा बनकर प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन को बाध्य कर सकता है। उदाहरण गिनाया कि 2018 में पुलिस भर्ती के लिए मांगे गए आवेदनों में यह कहकर मौका नहीं दिया गया कि सामान्य वर्ग की आयु कम है और उस समय इन अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 तो अन्य वर्गों के लिए 18 से 28 वर्ष तय की गई थी। 5 वर्ष बाद पुनः शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया में 5 वर्ष का समय व्यतीत करने वाले अभ्यर्थी कैसे प्रतिभाग कर सकते हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि सरकारें अन्य वर्गों को जवान समझ रही है तो सामान्य वर्गों को बुढ़ापे की ऋणी में रखकर उनकी काबिलियत को नकार रही है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संगठन की नाराजगी तभी दूर होगी जब सरकार भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के आयु में छूट देगी। इस मौके पर रत्नेश पांडे, प्रभाकर पांडे, ओम प्रकाश तिवारी, अनिल पांडे, विकास उपाध्याय, अंकित पांडे, लक्ष्मी शंकर उपाध्याय, कमलेश मिश्र आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वहीद की रिपोर्ट। सवर्ण आर्मी के आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या है मामला? आज मुख्यालय पाए हैं। मामला यह है कि 2023 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो सूचना जारी हुआ है, उसमें एक सोची समझी साजिश के तहत सवर्ण समाज के युवाओं को हाशिए पे रखने के लिए उम्र में छूट नहीं दी गई है। AWS के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है, जो चूरन चटनी चटाया जा रहा है सवर्ण समाज के युवकों को, और उसी के खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधन किए हैं कि 2018 में पिछली भर्ती निकली थी। उस समय लाखों की संख्या में हमारे सवर्ण समाज के जो युवक थे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 दिन उनकी उम्र कम होने की वजह से वो भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। और उसके 5 साल बाद जब दोबारा भर्ती प्रक्रिया लागू हुई है, चालू हुई है, तो उम्र सीमा सवर्णों की जो है 18 से 22 कर दी गई है। अन्य समाज के जो लोग हैं उनकी 18 से 28 कर दी गई है। माने हमारे सवर्ण समाज के जो युवा हैं वो 22 साल में बुढ़े हो जा रहे हैं और अन्य बिरादरी के जो युवा हैं वो 28 साल तक जवान बने हुए हैं। अगर सरकार की निगाह में हमारे समाज का युवा 22 साल में वृद्ध हो जा रहा है, नाकारा हो जा रहा है, तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको हर महीने 1000 रुपया आप पेंशन दीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उम्र में तो समानता रखिए। 50% आरक्षण संवैधानिक दृष्टिकोण से और लोगों को दे दिया गया है और 50% में सवर्णों के साथ साथ अन्य बिरादरी के लोग भी हैं। लेकिन आप एक कुटिल नीति के चलते, सवर्णों को हाशिए पर रखने के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते, सामने 2024 है, उसको देखते हुए जिस तरह से सवर्णों को एवं दर्जे का नागरिक बनाने का षड्यंत्र किया गया है, इसी के बारे में हमने ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो 2024 बहुत दूर नहीं है। वोटर ID हर युवाओं के पास है, इसीलिए हमारे यहाँ आए हैं। आगे क्या रणनीति होगी आपकी? हमारी रणनीति साफ है कि हम एक संगठन चलाते हैं सवर्ण आर्मी नाम का, और जहां कहीं भी राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे सवर्णों के साथ कोई भेदभाव होता है, हम वहां कंधे से कंधा मिला करके समाज के हित और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मैं अपने समाज के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आज आप लोगों के साथ जो राजनीतिक या सरकारी स्तर पर जो भी भेदभाव किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार न कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, न सरकार है, न विपक्षी दल है। उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं से आप स्वयं हैं, क्योंकि जब जब इतिहास गवाए पिछले 70-75 सालों में आपके खिलाफ जब जब संसद में कानून पारित हुआ है, जब जब सरकारों ने आपके खिलाफ कानून और अध्यादेश लाया है, आपने कभी अपने हित और अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। आप केवल बिस्तर में सो करके और मोबाइल में 2020 आप खेलते रह गए हो। इसी का परिणाम है कि आज रोहिंग्या के जो घुसपैठिए हैं उनके बारे में सरकार और विपक्षी पार्टियां सोचने के लिए आतुर हैं। लेकिन आपके ही देश में आपके पूर्वजों ने 1100 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी दोयम दर्जे के नागरिक की तरह, एक रिफ्यूजी की तरह आप जीवन जीने को मजबूर हो गए हो। और अभी 4 दिन आप चिल्लाएंगे कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ, 2024 में जाकर के फिर आप दरी बिछाने लगेंगे, नाना प्रकार की राजनीतिक पार्टियों का बूथ मजबूत करने लगेंगे।
आप भूल जाएंगे कि आपके साथ एक षड्यंत्र हो रहा है। जो आपकी बात सुने आप उसकी बात सुनो। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी का सांसद विधायक पद का प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आता है, आप उससे सवाल करना चालू कर दीजिए। अगर आप सवाल करना चालू नहीं करेंगे, अपने हक और अधिकारों के लिए संसद, सड़क से लेकर के संसद तक अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो जल्द से जल्द आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और आपके पिछवाड़े पर लात मार करके संवरद्रोही आपको यूरोसिया भगा देंगे। ये जो आप मांग कर रहे हैं, इस मांग को लेकर अगर आपकी सुनवाई नहीं तो क्या कदम उठेगा? पूरे उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा व्यापक पैमाने पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा।